ईरान अमेरिका जंग अरूज पर और ऐसे में अमेरिका का नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा। 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो गए। तातरीन सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी खबर आई है, 16 अमेरिकन जेट्स हैं जो इस जंग में तबाह किए हैं ईरान ने। इस सारी सूरत हाल क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। पहली बात तो आप भी करेक्शन करें, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो 17 हो गए हैं। अच्छा। अब ये बात अलग है कि ये जहाज़ जो हैं इनको जो गिराया गया है उसको अमेरिका जो है उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने ही मीडिया ने इसको खोल कर बयान कर दिया। देखें, हर आने वाले दिन के साथ इनका मीडिया जो है वो सारी चीज़ें सामने ला रहा है। जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो छुपाया जा रहा है, जब ये तबूत पहुँचना शुरू होंगे तो पता चलेगा। ब्लूमबर्ग की स्टोरी है जो आपने कहा, फास्ट ने भी की है, बहुत सारे दीगर चैनल्स ने भी उसको अब पब्लिश कर दिया है। और ये 17 जहाज़ जो मैंने कहा, जिसमें एक F-35 दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ अमेरिका का गुरूर, और जिस पर जो है पासदारान इनकलाब ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी कर दी कि किस तरह रडार उसको लॉक करता है और किस तरह एक जो है एक मिसाइल आकर उसको हिट करता है। यानी इसकी स्टेल टेक्नोलॉजी अब स्टेल टेक्नोलॉजी नहीं रही है। मुझे याद दिलाइएगा, इनके कोई B-2 जो है उनकी स्टेल टेक्नोलॉजी भी जो है वो पकड़ी गई है। किसने पकड़ी, ये इस पर अलग करेंगे, अलग से बात करेंगे। ये F-35 वाली भी उसी में जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका के इतने जहाज़ तबाह हो चुके हैं जिसका शायद आम लोगों को जो है, जो यहाँ पर बैठे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। देखें, इनके 17 जहाज़, जो कि 16 आपने कहे थे, एक मैंने शामिल कर दिया, 17 जहाज़ ये हैं जो कि फ़ाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा इनके 2 प्लेन जो हैं वो खड़े खड़े जो हैं तबाह हुए। फिर इनके 2 प्लेन जो थे वो फ़ज़ा में, इराक़ में, आपको याद होगा, जो A-2L K-35 K-135 जो हैं, KC-135 रिफ्यूलिंग वाले A-2A रिफ्यूलिंग वाले जहाज़ वो तबाह हुए। अपनी सुल्तान एयरबेस पर 5 जहाज़ जो हैं इनके तबाह हुए। 12 ड्रोन्स, जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं इनके तबाह हुए। अच्छा मेरे भाई, वो तबाह क्या हुए, वो तो भटक जाते थे, पता ही पता नहीं लगता था। अच्छा, वो भी ये वो क्या तरीका है वो भी बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इनका अब्राहम लिंकन जो है वो हिट हुआ, वो पीछे भाग गया। फिर इसका जराल्ड आर फोर्ड की आग 30 घंटे नहीं बुझी। कल हमने ये बात की थी और मैंने आपको कहा था ये क्लस्टर बॉम्ब की आग है, क्लस्टर बॉम्ब की आग है। कल रात जो इसराइल पर हमले हुए उसमें क्लस्टर बॉम्ब यूज़ हुए और उसकी आग भी कई घंटों नहीं बुझ सकी। बिल्कुल वैसी ही आग थी जैसी जराल फोर्ड पर लगी। और जराल आर फोर्ड पे मेरा जो अंदेशा और मेरा जो हदशा है, जिसकी खबर आने वाले दिनों में आ जाएगी, कि उसमें मौजूद जंगी तैयारे थे उनको भी नुकसान पहुंचा था। मैंने आपसे ये बात भी जिक्र किया था। तो इस तरह अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बारे में एक मीम में देख रहा था, वो हंस भी रहा था। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, मेरी जंग कोई नहीं बंद कराता। साडी बारी आई तक कोई बच्चा आ ही नहीं रहा। आज ये इतने बड़े नुकसानात हैं इनके कि जिसका इनको अंदाज़ा। देखिए, सेंटकॉम ने मान लिया कि F-35 हिट हो गया। ब्लूमबर्ग ने स्टोरी छाप दी 16 फाइटर प्लेन्स की। और इसके अलावा आपको पता है जो कुवैत में जहाज़ गिरे थे 3, ये एक्चुअली 5 जहाज़ थे, इन्होंने 3 कहे थे। जो इन्होंने कहा कि फ्रेंडली फायर से ऊपर से वो गिर गए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक ईरान इनकी फ़ज़ाइया को जो है अच्छा खासा नुकसान पहुँचा चुका है। ये वो है ब्लूमबर्ग की स्टोरी में जो अमेरिकन हैं। एक बात और ज़हन में रखिएगा, ज़्यादातर ड्रोन्स और फाइटर प्लेन्स इसराइल के ईरान पर गए हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो इसराइली जहाज़ हैं उनका नुकसान इससे ज़्यादा हुआ होगा। बिल्कुल। और मेरी इतला के मुताबिक F-16 भी तबाह हुआ है। अच्छा, देखें, अब आप इसको कंफर्म कर लेते हैं, मैं इनको कंफर्मेशन इसकी ले रहा हूँ कि F-16 जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया था और वो भी तबाह हुए हैं। ईरान ने उनको भी कर लिया है। अब ईरान के पास कौन से सिस्टम्स हैं, जो कि आप मुझसे बात भी कर रहे थे, तो अब सवाल भी आपका अगला यही था, इसलिए मैंने पहले एक पहल कर दी कि ईरान के पास इसका कौन से सिस्टम्स हैं। इस पर मेरा ख्याल है आपको एक अलग से व्लॉग करना चाहिए। देखें, ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक तो रशियन है। जी बिल्कुल। आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि इस पे हम अलग से बात करें, वो ज़्यादा चलें, वो मैं तफसीली हो जाएगी। इसमें अभी ज़रा कर लेते हैं कि एक तो उसके पास S-300 है, लेकिन इसके अलावा एक हिडन हथियार उसके, ये कर लीजिएगा, एक हिडन हथियार उसके पास एक ऐसा रडार सिस्टम है जो कि लॉक करता है जहाज़ को, जिसका मुज़ाहरा अभी पासदारान इनकलाब ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जदीद तरीन शक्ल जो है, जो एक ऐसी मशीन है जिसके बारे में अमेरिका को गुमान ये था कि ये तबाह नहीं हो सकती है, उसको तबाह किया गया है। भाई कमाल है। अब वो सिस्टम
मज़े की बात यह है कि ईरान ने खुद डेवलप किया है। अच्छा, हाँ, चले उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन लेकिन आमिर भाई वैसे कमाल की बात है कि F-35 दुनिया का सबसे जदीद लड़ाका तैयारा जो अमेरिका का गरूर समझा जाता है, वो पकड़ा गया। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात आप जहन में रखिएगा। जब पाकिस्तान ने जंग मई में राफेल गिराए थे तो मार्केट किसकी बढ़ी थी? J-10C की, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही थे, और JF-17 थंडर की बिल्कुल। मार्केट बढ़ गई, मुख्तलिफ ममालिक ने सौदे करने शुरू कर दिए। अब आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि J-20 और J-35 इसकी मार्केट बढ़ेगी। चाइनीज़ इस वक्त लुड्डियाँ डाल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा जहाज़ मारा गया जिसका अमेरिका के मुतालिक अमेरिका का यह गुमान था कि ये जहाज़ नहीं गिराया जा सकता है, और ईरान जैसे मुल्क ने गिराया। हाँ जी। अब चले ये कोई हम समझे कि अगर चाइना ने या और रशिया ने रशिया ने, हिट किया हाँ, तो एक अलग बात है। ईरान देखें, ने गिरा दिया। ईरान ने गिराया तो इसका मतलब ये है, और ईरान ने अपने बनाए हुए सिस्टम से गिराया, तो इसका ये अब महदूद पैमाने पर ऑपरेशंस होंगे या बहुत बुलंदी पर जाकर होंगे। अब ये वो जिस तरह से दंदनाते फिर रहे थे अपने ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर, वो अभी तक नहीं है। देखिए अभी ईरान ने अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल ही नहीं की है। ईरान ने हाँ जी। बिल्कुल हिडन रखे हुए हैं, अपने जहाज़ बचा के रखे हैं और बड़ा अच्छा किया हुआ है, क्योंकि डॉग फाइट के लिए जो इनके जहाज़ हैं अमेरिकन के, उनका कोई मुकाबला आज तक नहीं है। F-16 का कोई मुकाबला नहीं है हाँ डॉग जी, फाइट के अंदर। इसमें कोई शक आज के दिन तक उससे ऐसा जहाज़ नहीं बना। डॉग फाइट में वाकई उसका जवाब ही नहीं है। अब उसको अगर ईरान अपने जहाज़ों को निकालेगा तो वो मारा जाएगा। उसने क्या किया, उसने उसको हाइड आउट किया और इनके लिए नकारा और ख़राब जहाज़ों के ऐसे फ्लीट मुख्तलिफ जगहों पर बनाए, ऐसे बंकर्स बनाए जहाँ खड़े पर कर दिए, या ये भी किया कि पेंट कर दिए कुछ पेंट कर दिया। जहाज वो तो बनाए भी, हैंगर्स भी इन्होंने हाँ बनाए ताकि वो आर्जी हैंगर्स इनको लगे ऐसे कि जैसे इसके अंदर कोई जहाज़ है, और पुराने जहाज़ उसके थे भी जिनको इन्होंने हिट किया, इनको अपने लाखों डॉलर के मिसाइल जो हैं उस पर लगे। लेकिन अब ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी जो बता रही है, इसका मतलब है जो कल हम अंदाज़ा कर रहे थे कि पेंटागन ने जो 200 अरब डॉलर मांगा है, मेरा ख्याल है ये 200 अरब डॉलर भी अब कम है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, दो आपके जो बहरी बेरे हैं वो तबाह हो रहे हैं, फिर आपके जहाज़ इस तादाद में आप गिनते चले जाएँ यार, 17, 7, 2 और उसके बाद इनके 3, जो इनके बकौल 3 हैं। इसका मतलब है कि अब तक 30 जहाज़ जो हैं हाँ जी, बिल्कुल। अमेरिका के गिर चुके हैं। चुके हैं। तो ये अब तक की तमाम जंगों में ये सबसे बड़ी तादाद जहाज़ों के गिरने की है। हम इंडिया के जहाज़ गिन रहे थे 7, 8, 9, 10, 11, अब ट्रम्प अपने जहाज़ों की तादाद बताए ना। बताए 30 जहाज़ गिर चुके हैं उसके। और ये स्टोरी जो है ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। मैं ये जो ब्लूमबर्ग ने तो 16 तो खोल के रख दिए ना, और 17वां ये F-35 हो हाँ, गया। उसके अलावा कई बेसिस पर खड़े जहाज तबाह हुए तबाह हुए हैं जिनका अभी तो आना है। आना है, अब देखें जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला हुआ था, उसमें सिर्फ ये जो एयर टू एयर ऑयल टैंकर्स थे ये नहीं गए थे, उसमें बाकी जहाज़ भी डैमेज हुए थे। ये जो डैमेजिंग ऑफ एरोप्लेन है या जहाज़ है या फाइटर प्लेन है, ये बड़ा नुकसान होता है। देखें आपके खड़े जहाज़ अगर तबाह हो जाएं, फ़ज़ा में गए ही नहीं, एक तो कहता है मुकाबला करते हुए तबाह हो जाएं, खड़े जहाज़ अगर तबाह हो जाएं तो ये बड़ी कामयाब होती है। ईरान ने ताक कर इनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया हुआ है। इनका नुकसान जब सामने आएगा तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़ेंगे। आमिर भाई, मशीनों का जो नुकसान है वो अलग है, और इनके जो लोग मरे हैं वो नुकसान अलग है। अभी तो कई ताबूत जाने हैं अमेरिका में। जी बिल्कुल, अभी ताबूत जाने हैं। जब मरे हुए लोग जाएंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जो है वो जाएगा। और अभी तो इन पर बजट का बोझ आएगा। ये जो नवंबर में इलेक्शंस हैं और अक्टूबर में इलेक्शन हैं उसका नेतन्याहू का, ये मुश्किल होता चला जा रहा है। और ये इतना मुश्किल है कि मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले दिनों में ये अपनी सियासत को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में, डोनाल्ड ट्रंप ने रोका है कि आपने उसकी जो गैस फील्ड्स हैं और ऑयल फील्ड्स हैं उस पर आपने हमला नहीं करना। और आज ही नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि मैंने अमेरिका को इस जंग में नहीं घसीटा। इसका मतलब ये होता है कि जो मार पड़ रही है ये अमेरिका को अपनी हरकतों की वजह से पड़ रही है। उसने ये अपने बयान में ये बात शामिल की कि अमेरिका 1 साल पहले कह रहा था कि ईरान की जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ख़तरनाक है और पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, तो मैं ट्रंप को कैसे कह सकता हूँ कि ईरान पर हमला करो। ट्रंप पहले से तैयारी कर रहा था ईरान पर हमला करने की। ये इख्तलाफात आने वाले दिनों में मज़ीद शदीद होते चले जाएंगे। जैसे जैसे इनका जो बजट है वो दबाव का शिकार होगा, जैसे जैसे इनके जहाज़ और इनके फ़ौजी गिर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में स्टोरीज़ आती जाएंगी। अभी तो इसराइल की स्टोरीज़ आ नहीं रही हैं, छुपाई जा रही हैं। अगर वो सामने आएंगी
तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा मिडल ईस्ट, पूरा इसराइल और पूरा अमेरिका जो है उस पर कितना शदीद धचका ईरानी पासदारानी इनकलाब और ईरानी जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट है उसने पहुँचाया है, जिसका कोई दूसरा मुतबादल नहीं। ठीक है, 3200 लोग उनके शहीद हुए हैं ईरान के, लेकिन ईरान ने जो इनकी साख तबाह की है वो उससे कहीं ज़्यादा की है। तो अमेरिका जो पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा था और अपने ब्यूटीफुल आर्मेडास की बात करता था, अपने F-35 की बात करता था, अपनी एयर टू एयर मिसाइल की बात करता था, टोमाहाक के बारे में बड़ा हाँ जी। उसको गुमान था, अपने ड्रोन्स पर उसको बड़ा गरूर था। ये सारा गुमान, सारा गरूर, सारी चीज़ें जो हैं ईरान ने खाक में मिला दी हैं। और आज जब ईद का दिन है तो मिडल ईस्ट में ईद का दिन है हाँ जी। जी, बिल्कुल। आज जब मिडल ईस्ट में ईद का दिन है तो आज के दिन भी वहाँ पर गोलाबारी जो है, एक नए मिसाइल से हमला हाँ, किया नया गया। मिसाइल से हमला किया गया। फिर उन पर जो क्लस्टर बमों की आतिशबाजी है वो भी की जा रही है। चलें इनको समझे कि ये आतिशबाजी जो है ये ईद का हिस्सा है। तो ईद मुबारक जो है ईरान ने इनको सही मानों में F-35 को गिरा कर दी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा सूरत से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।